नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। ये बात आप लोग जानते हैं, बट अक्सर मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ब्रांड रिकॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है। रिकॉल वैल्यू बढ़ाने का थोड़ा सा ये मेरा एक प्रयास रहता है। बहरहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी ज्ञान की बात। दोस्तों, मुझे लगता है कि जीवन में क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का। फिर चाहे वो आपके ऑफिस का कोई पेंडिंग असाइनमेंट हो, आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हो, या फिर हो कोई आधी अधूरी सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बांकीलाल की खेल खेल में सीरीज़ के समापन अंक की, जिसका जो कि ये है ऊंच नीच का पापड़ा। ये अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और नाम थोड़ा सा अनकैनी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बांकीलाल जो कि हमारे हास्य सम्राट हैं कॉमिक्स जगत के, उनके कॉमिक्स के जो टाइटल होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, थोड़े से अजीबोगरीब। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने ये जो हमारे हास्य सम्राट बांकीलाल है, इनकी एक अरसे के बाद पिछले साल इस ब्रांड बांकीलाल को रिवाइव किया था और एक सीरीज लेके आए थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने करी खेल खेल में सीरीज से। ये वही आप देख रहे हैं और 3 पार्ट्स पहले आ चुके हैं इसके। फिर आया बांकीलाल, मुसीबत का खेल, और फिर पिट्ठू गर्म, और अब आया है ये चौथा और कंक्लूडिंग पार्ट। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी रूपरेखा, इसकी कहानी का जो स्तर है वो हम क्विकली देख लेते हैं, और फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको इस कॉमिक्स के बारे में और इस पूरी सीरीज़ के बारे में अपनी इंप्रेशन को नटशेल में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसका टाइटल कवर देख लेते हैं। इसमें आपको महाराजा विक्रम सिंह एक अनोखे अंदाज में दिखेंगे। यहाँ पर वो एक बैल के रूप में तब्दील हो चुके हैं, और ये सींगों की पोजीशनिंग देख रहे हैं आप। आई एम ग्लैड कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वैसे भी बैल एक जानवर ही है। आई मीन, हमला करते वक्त ये थोड़ी देखेगा कि सोशली एक्सेप्टेबल जगह पर सींग घुसाने या नहीं। एनीवे, ये है इसका इंट्रोडक्टरी पेज। बात करें अगर बांकीलाल की, तो ये वो किरदार है जो कि येन केन प्रकारेण विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मारकर उनका राज्य हड़पना चाहता है। अब शंकर भगवान के अनोखे श्राप प्लस वरदान के कॉम्बो के चलते बांके भैया जिसके लिए भी कुछ बुरा करते हैं उसका अंत में भलाई होता है। कर बुरा तो हो भला वाली बात को ये भाई साहब चरितार्थ करते हैं, हमारे जो बांके ब्रो हैं, और ऐसे ही इनकी मतलब जीवन लीला चलती आई है। इस सीरीज़ में बांके को अपना सपना पूरा करने का मौका देती है एक गिरगिट और गिरगिटी नाम की एक मायावी जोड़ी, जो बांके को मनाते हैं अपने साथ तरह तरह के खेल खेलने के लिए। पहले स्टापू खिलवाया, फिर पिट्ठू, और अब ऊंच नीच का पापड़ा। और शर्त ये है कि नियम के अनुसार ये खेल खेले गए और बांके जीत गया तो इनाम स्वरूप उसे विशालगढ़ का राज्य दिलाने में ये मायावी जोड़ी उसकी हेल्प करेगी। दोस्तों, कहानी की बात अगर मैं करूं तो बस इतना समझ लीजिए कि ये एक समापन अंक है, और इसी के अनुसार कुछ सवालों के जवाब जो कि पहले रह गए थे ये आपको अंततः दे देता है। जैसे कि ये मायावी गिरगिट कपल कौन थे, वो बांकीलाल को तरह तरह के खेल क्यों खिला रहे थे, और उस खेल में बांकीलाल के जीतने या हारने पर इनका क्या फ़ायदा नुकसान होना था। आर्टवर्क की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, फ्लैट कलर प्रिंटिंग रखी गई है जो कि हमें पुराने दिनों की याद दिलाती है, और बांकीलाल की कहानियां हमें अक्सर बेदी जी के कमाल के आर्टवर्क के कारण याद रहती है, परंतु यहाँ प्रेम गुनावत जी ने भी बेहतरीन काम किया है। और दोस्तों, अब मैं बात करूँगा इस कहानी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पार्ट की। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ सो गुड अबाउट दिस कॉमिक्स। प्राइसिंग दोस्तों इसकी 135 रुपीज़ है, जो कि नई कहानी के हिसाब से बिल्कुल वाजिब दाम नज़र आती है। और यही दो इसके सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं कि एक ये जो अफोर्डेबल प्राइसिंग पे इसका आना, दूसरा इसका नई कहानी होना। मतलब आज के रीप्रिंट्स के दौर में इक्का दुक्का अगर कोई नई कहानी निकल के आती है तो वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है अपने आप में। अब अगर दोस्तों हम बात करें इस कहानी के नेगेटिव्स की, तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो जस्ट अबव एवरेज है, और दूसरा नेगेटिव ये है कि एडिटिंग टेबल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। आई मीन, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको दिखाई दूं तो आप ये देखिए, इसके जो स्पीच बबल्स हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा स्पीच बबल किसका है, कौन सा डायलॉग किसका है। दिमाग लगाना पड़ता है पाठक को। मतलब आप ये समझिए कि पुराने ज़माने में जैसे दैनिक अखबारों में वो कॉलम्स आते थे ना संडे को, बूझो तो जाने, अंतर बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वैसा ही कुछ काम यहाँ मालूम पड़ता है। पाठकों पर छोड़ दिया कम्प्लीटली कि वो गेस करें कि कौन सा डायलॉग किसका है। और अब अगर एक फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये जो कहानी है ये एवरेज से थोड़ी बेहतर है। इट्स अ लिटिल अबव एवरेज स्टोरी, और वो इसलिए क्योंकि
देखो बांकीलाल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें हम ज़्यादा लॉजिक ढूंढते नहीं हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि वो बांकीलाल की कहानी है। तो उसमें कहीं से भी कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। सो हमारा फोकस बट सिर्फ यही रहता है कि समहाउ मतलब जो कहानी के तार हैं वो आपस में जुड़ने चाहिए, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए, और वो होता है तो हम उतने में खुश हैं। बट हमारा मेन फोकस रहता है कहानी के ह्यूमर पर। वहाँ पे मुझे थोड़ी इसमें कमी नज़र आई। देखिए बांकीलाल की जो कॉमिक्स हैं वो सिचुएशनल कॉमेडीज़ के नाम से मतलब वो हमेशा से उसका प्लस पॉइंट रहा है। सिचुएशनल कॉमेडी जो सिटकॉम्स आप देखते हैं, एक ऑर्गेनिक ह्यूमर आता है उसमें, तो वो उस ह्यूमर जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका मेरे को अभाव यहाँ पे नज़र आया। काफ़ी जगह पर ह्यूमर थोड़ा फोर्स था, मतलब ज़बरदस्ती की सिचुएशंस क्रिएट करी गई हैं और उनको फ़नी बनाने की कोशिश की गई है, तो वो थोड़ा सा मुझे एक खली बात। बाकी अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो आपने अगर इसके ये तीनों पहले के पार्ट्स खरीदे हुए हैं तो इसको ख़रीद कर सीरीज़ कंप्लीट कर डालिए, पढ़िए और साइड में रख दीजिए। इन केस आपने ये तीनों पार्ट्स नहीं खरीदे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब जाने से पहले एक पार्टिंग थॉट, देखिए कहानी की लंबाई अर्थात ये जो सीरीज़ का जो एक कॉमिक सीरीज़ का जो एक चलन शुरू हो चुका है, आई थिंक कहानी की लंबाई से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है कि तीसरा गुप्ता कैंप जो है मनीष सर का, मनीष चंद्र गुप्ता जी भी अब काफ़ी सक्रिय हो गए हैं प्रिंटिंग के क्षेत्र में। तो ये जो रीप्रिंट्स का मतलब ये रीप्रिंट्स वॉर जो चल रही है, इसके तहत नेचुरल प्रोग्रेशन जो कि नेक्स्ट है वो होगा प्राइस वॉर। प्राइस वॉर छिड़ेगी। जो पहले महंगे दामों पे बाकी दोनों कैंप्स की कॉमिक्स आती थी उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वो लोग भी इसको रैशनलाइज करने की सोचेंगे। तो अव्वल तो वो उसके दाम कम करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आने वाले टाइम में फोकस रहने वाला है कहानी पे, क्योंकि ये जो तीसरे भाई है इन्होंने कोई नई कॉमिक्स के बारे में या अपनी नई टीम के बारे में कोई घोषणा नहीं करी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका आने वाला जो टाइम है वो रीप्रिंट्स पे ही फोकस करने वाले हैं। तो ऐसे में बाकी के जो दो भाई हैं वो लोग अपना जो एक डिफरेंशिएटर फैक्टर में भी स्टैब्लिश करने की सोचेंगे, वो ये कि वो नई कहानियाँ लेकर भी आ रहे हैं। सो लेट्स सी आई मीन व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। फिलहाल मैं चलता हूँ, काफ़ी नई कॉमिक्स लाइंड अप हैं तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।